वजीर थे और इमारत पहले से खस्ता हाल थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट तलब। SBCA के मुताबिक इमारत पहले ही मखदूश करार दी जा चुकी थी। 2 साल में 3 नोटिस भी जारी किए गए थे। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरने का वाक़या। हर फ्लोर पर 4-4 पोर्शंस बने हुए थे। 3 रोज़ से इमारत में झटके महसूस किए जा रहे थे मगर किसी ने नोटिस ना लिया। इमारत में 20 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। 15 ख़ानदान गुज़िश्ता रोज़ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। वाक़े के वक्त 15 ख़ानदान इमारत में ही मौजूद थे। कराची में इमारत ज़मीन बोझ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमवात पर अफसोस। आसिफ जरदारी की रेस्क्यू का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हादसे का वजूहात फौरी जानने और आइंदा बचाव के इक़दाम पर जोर। ज़ख्मी की जल्द सेहतयाबी की दुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी बोले, मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकाला जाए, गफलत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इजलास में इलाकाई रवाबित, तिजारत, सरमायाकारी, पायदार तरक्की, इलाकाई अमन पर जोर। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब के सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने ईरानी, अज़रबैजान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकातें भी की। खिताब में कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन खतरे में डाला। पाक फ़ौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। भारत दहशतगर्दी के हर मौके पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू बोले, पाकिस्तान ने 90 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी आयद की। हाफिज सईद हुकूमत की हिरासत में है। अगर भारतीय हुकूमत के पास मसूद अजहर से मुताल्लिक कोई मालूमात है तो हमें बताएं। हमें खुशी होगी कि हम उसे गिरफ्तार करें। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। कहा, DGMO राबते के दौरान पाकिस्तान को हमारी हर नकलो हरकत का इल्म था। पाक फ़ज़ाई की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें बेमिसाल थीं। अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय अड्डों को भारी नुकसान पहुँचाया। राहुल सिंह ने तुर्की और चीन की मदद का शिकवा करके अपनी नाकामी का बोझ दूसरों पर डाल दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान ने पेशावराना सलाहियतों से भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 26वीं बरसी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन के सामने दलेराना क़यादत और जान का नजराना देकर वतन का दिफा किया। कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत पाकिस्तान आर्मी की अजीम रिवायात की अक्कासी है। मुल्क भर में आज से आंधी के साथ बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जेलम, लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान में बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने 10 जुलाई तक वक्फे से तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे, जबकि नदी नालों में तग़यानी और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र NDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बारिश के बायस आबी ज़खायर में इजाफा। तरबेला डैम में पानी की सतह 1520 फीट पर पहुँच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची में भी कल से बारिश मुतवक्के। कराची के साइड सुपर हाईवे न्यू कराची के करीब फायरिंग, खातून जाँ बहक, दूसरी खातून और बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी खवातीन तौलिया फैक्ट्री में काम करती थीं। हमलावर इमरान नामी शख्स है जो खवातीन को जानता था। तहकीकात जारी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।